हेलो गाइस, माई सेल्फ देवेश मल्होत्रा। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1 को। हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उन क्वेश्चंस में क्या क्या टाइप्स थे। बेसिकली जब हमने जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वहां पे दो टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें ट्रायंगल दिया हुआ था और फिर हमें उसकी रेशियोज को फाइंड आउट करना था। दिस वाज अ सिंगल वन टाइप एंड सेकंड टाइप वाज कि हमें क्या रेशियोज दी थी, हमें ट्रायंगल को ड्रॉ करना था। तो हमें टाइप को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन को निकालना किस तरीके से है। सो दैट इज व्हाई जब हम क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आप उसकी टाइप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो प्रीवियस टाइप क्वेश्चन से मिलता है या प्रीवियस से थोड़ा सा एडवांस है, या किसी भी एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। हम उसकी टाइप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है इफ A and B are acute angles of triangle such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B। हम क्या करेंगे, पहले हाफ ऑफ द क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर उसका मीनिंग निकालेंगे। हमें किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स दिए हैं जो कि एक्यूट हैं, A and B। सो द थर्ड वन विल बी अ राइट ट्राइंगल। ऑब्वियसली बात है कि हमारी ये राइट ट्राइंगल है तो दो एक्यूट एंगल तो आ गए आपके A और B। तो तीसरा कौन सा होगा? तीसरा आपका राइट एंगल होगा। सो C जो होगा आपका वो होगा राइट एंगल। सो उसने बोला है कि अगर इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपको cos A is equal to cos B दिया हुआ है तो आपको शो करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। समझ रहे हो? cos A cos B के इक्वल दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। सो स्टार्ट करते हैं। Given that cos A is equal to cos B, now हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की एक पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। cos A हम लिखेंगे cos इक्वल टू किसके बराबर होता है? B अपॉन H। ये कंडीशन जो हमने सबसे पहले देखनी है। फिर हमने देखना है एंगल cos A, हमको फाइंड आउट करना है cos A। चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर है BC, तो आपका बेस क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनस आपका दोनों केसेस के, दोनों एंगल के केसेस में क्या रहेगा? सेम, एंड दैट विल बी AB। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं अपने अकॉर्डिंग। cos इक्वल टू B अपॉन H, बट ऑन विच एंगल? इट इज एंगल B। चलते हैं एंगल B के लिए। अगर ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो BC होगा आपका बेस। सो इन दिस केस BC होगा आपका बेस और हाइपोटेनस होगी आपकी AB। ये आ गई आपकी दो इक्वेशंस। हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेकंड के इक्वल है। सो दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव cos A is equal to cos B, देन अगर किसी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो उसकी राइट भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AC upon AB will be equal to BC upon AB। In this case we can find that, हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये दोनों साइड्स आपकी क्या इक्वल है, तो AB और AB तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया AC is equal to BC। हमें यहां से देखने को मिला कि AC आपका BC के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्रायंगल डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये साइड और ये साइड आपकी क्या है? इक्वल है। हम 9th क्लास की प्रॉपर्टी को याद करेंगे ट्रायंगल की, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हमें मिलेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। दिस इज ट्रू। कंडीशन क्या रहेगी हमारी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल।
कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो जो उनके एंगल्स जो कंसीडर जो उनके साथ में होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे वो भी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे सो दिस विल बी एन आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल सो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो यहीं से लेकर यहां तक का उसका सॉल्यूशन निकल चुका है और ये है आपका ओवरऑल सॉल्यूशन सो दिस इज योर प्रूफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है इफ cot theta is equal to 7/8 evaluate क्वेश्चन 7 कहता है कि आपको किसी ट्राइंगल के अंदर cot थीटा दिया हुआ है और आपको इवैल्यूएट करना है इस पूरे सॉल्यूशन को ये जो आपको पूरी रेशियो दी हुई है और रेशियो जिस तरह से अरेंज की हुई है इनको फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको फिर भी कहा था पहले भी कहा कि हमेशा क्या करना है आपने हमेशा अपनी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं A B and C हम अल्फाबेट को छोड़ के थीटा की तरफ चलते हैं हम किसी भी एक एक्यूट एंगल को थीटा मान लेते हैं सो दिस विल बी थीटा ओके cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 अब हम जानेंगे कि cot थीटा किसके इक्वल होता है आपका cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मींस एक ट्राइंगल के अंदर जहां पे थीटा दिया हुआ है उसका बेस है आपका 7 थीटा का बेस है BC तो BC आपको गिवन है 7 और आपका परपेंडिकुलर है 8 गेटिंग माय पॉइंट एंगल कंसीडर करने के बाद हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता चलता है तो थीटा के हिसाब से बेस है आपका 7 और थीटा के हिसाब से बेस है आपका 7 और उस साइड का नाम है BC एंड परपेंडिकुलर है आपका AB और उसकी वैल्यू है 8 हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग PGD PGD के अकॉर्डिंग h² is equal to p² plus b²। हाइपोटेन्यूज है आपकी AC जो कि आपको फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर है आपका AB एंड बेस है आपका BC। AB है आपका 8 करेंगे स्क्वायर एंड BC है आपका 7 करेंगे इसका भी स्क्वायर सो AC will come out to be 8 का स्क्वायर 64 and 7 का स्क्वायर 49 adding these two numbers we will get AC square is equal to 113 and actual AC will come out to be under root of 113 यानी कि आपकी AC निकल चुकी है और इसका आंसर है 113 बट एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन अभी नहीं निकला हमने क्वेश्चन को निकाला क्वेश्चन तो यहां लाइन करता है देखिए मैंने कहा था पहले क्वेश्चन को ट्रायंगल बनाएंगे फिर तीनों साइडों को फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद हम sin थीटा पे चले जाएंगे कि sin हमें एक्चुअल में निकालना क्या है तो मेन क्वेश्चन तो अब हमारा स्टार्ट होता है हमको निकालना sin थीटा और निकालना है cos थीटा तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर और परपेंडिकुलर है आपका 8 हाइपोटेन्यूज है आपका अंडर रूट 13
उसी तरह cos थीटा की तरफ चलते हैं। cos थीटा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस है आपका 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। सो ये वैल्यूज आपने निकाल ली, इसको आप एक्चुअल क्वेश्चन में करेंगे पुट। तो चलिए क्वेश्चन को असली में अब जो मेन क्वेश्चन है उसको करते हैं सॉल्व। यहां पे हम रिलेट कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसको लिख दूं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका सोल्यूशन, ये जो आइडेंटिटी है इसका सोल्यूशन बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली इसको मैं मान लेता हूं c, इसको मान लेता हूं d, तो c प्लस d इंटू c माइनस d क्या होगा आपका c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी हुई है, इट्स अलजेब्रिक फार्मूला दैट इफ a प्लस b इंटू a माइनस b देन उसका सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की यहां से और cos थीटा की यहां से। 1 माइनस साइन थीटा है आपका 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13, उसका करेंगे स्क्वायर एंड नीचे भी वही टाइप करेंगे 1 अपॉन cos थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 13, उसका करेंगे स्क्वायर। वन माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 upon 113. Solving this, we have 113 minus 64 upon 113 and 113 minus 49 upon 113. This will cancel out and the real answer is here. 49 upon 64. This is the answer of this question. Okay, and solving to the next part, we will have this is the answer of first part. But moving to the next part, we have cot square theta is equal to cot theta हमारे पास रहा है, cot theta हमारा निकला था 7 upon 8, which is already given in the question. That is 7 upon 8 whole square. 7 का स्क्वायर आता है आपका 49 and 8 का स्क्वायर आएगा आपका 64. This is the answer of second part of question number 7. Getting? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई हुई है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, that will come out to be a square minus b square. So जो क्वेश्चन में किया हुआ है वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और उसको एक्चुअली में क्वेश्चन को बिल्कुल देखकर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है if 3 cot theta is equal to 4, check whether one minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta. ये आपका क्वेश्चन है और ये जो आपको फाइंड आउट करना है.
चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हमें इसकी ट्राइंगल बनानी है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। लेट ABC be a right triangle with angle B is 90 degree. cot theta दिया है, it's very easy. 3 cot theta is equal to 4 and cot theta is equal to 4/3. अब cot theta होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलते हैं थीटा के हिसाब से क्वेश्चन की तरफ, हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं और थीटा के हिसाब से आपका बेस जो है वो है 4। तो थीटा का बेस हुआ ये, परपेंडिकुलर हुई इसकी सामने वाली साइड, तो परपेंडिकुलर होगा आपका 3। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमें मिल गया, हमें दो साइडें मिल गई और तीसरी साइड को हमें निकालना है। सो हम बाय पीजीटी इसको निकाल सकते हैं। बाय पीजीटी वी हैव AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। That is 9. This is 16, and AC will be 5 centimeter. So we have this question in front of us, that is AC हमारा निकल चुका है, AC आ गया आपका 5 centimeter by PCT. Now moving on to the next part, moving on to the main question part, that is हमको निकालना है tan theta. We have to find the tan theta. हम लिखते हैं tan theta here. tan theta, tan is equal to perpendicular upon base, और थीटा के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आपका 4। tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। The LHS 1 minus tan square theta, 1 plus tan square theta, this will come out to be 1 minus tan theta है आपका 3/4 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। Similarly 1 plus 3/4 whole square. This will be 16 minus 9/16, 16 plus 9/16. The answer is 7/16. 7/16 plus 9, that is 25. LHS का आपने आंसर निकाल दिया हुआ है, अब आपको फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड का आंसर, and that should be equal to 7/25. Again solving to the right hand side of the question, we have, सबसे पहले हम cos थीटा और sin थीटा को फाइंड आउट करेंगे। आपका cos थीटा क्या है? cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के हिसाब से बेस है आपका BC, that is 4, and हाइपोटेन्यूज है आपकी 5। Similarly sin थीटा निकालना है आपको। Here sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, this will come out to be परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है आपका 5। On getting into the main question, we have RHS cos square theta minus sin square theta, that is what cos theta का स्क्वायर, cos theta है आपका 4/5 whole square minus 3/5 whole square, that will be 16/25 minus 9/25. The answer is 7/25. Hence we have LHS is equal to RHS. The question is wholly true. हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, उसके बाद हमने ट्राइंगल की तीसरी साइड को निकाला, फिर हमने क्या किया, tan थीटा को निकाला और उसको मेन क्वेश्चन में कर दिया पुट। हमारा आंसर निकला 7/25। अब यही आंसर आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल भी आना चाहिए, तो वहां पे दो वैल्यूज आपको दी हैं, रेशियो दी गई हैं। सबसे पहले हमने cos थीटा को निकाला, sin थीटा को निकाला, फिर हमने उसको एक्चुअल क्वेश्चन की तरह उसको यूज किया, उसका आंसर भी हमारा 7/25 आना चाहिए। हमने इसको करना था चेक, तो हमारा 7/25 इसका भी आ चुका है और उसका भी आ चुका है। हेंस वी हैव LHS इक्वल टू RHS। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9 is in triangle ABC, right angle that B. If tan A is equal to 1 upon under root 3, then we have to find sin A cos C minus plus cos A sin C. It's the first part. The second part is cos A cos C minus sin A sin C. Again repeating the same procedure. हम उसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक राइट ट्राइंगल है जहां पे आपका बी क्या है, राइट एंगल है, तो हमने लिख दिया और ये हो जाएगा आपका A and this will be C. Getting into the question we have tan A is equal to 1 upon root 3. लिखते हैं. Let's start the question. Tan A is equal to 1 upon under root 3 और tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan A के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर है 1. ये आ गया आपका A और इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर. दिस साइड विल बी 1 एंड tan A के हिसाब से बेस है आपका अंडर रूट 3, तो एंगल A का बेस होगा ये और उसकी वैल्यू है अंडर रूट 3. अगेन सेम प्रोसीजर, बिकॉज हमें ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी हमको फाइंड करनी है, तो हम बाय PGT को फाइंड कर सकते हैं. बाय यूजिंग PGT we have AC square is equal to AB square plus BC square. That will be under 3 का whole square and 1 का whole square. AC square is equal to 3 plus 1 which is 4 and AC is equal to 2. So AC यहाँ पे आपकी 2 निकल चुकी है, तीनों साइडें हमारी निकल चुकी हैं. अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ. मेन क्वेश्चन आपको कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C. हम पहले sin A को निकालेंगे. sin A की वैल्यू है आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर A के हिसाब से है 1 और हाइपोटेन्यूज है आपके 2. और cos C पहले A की वैल्यू से निकाल लेते हैं. cos A निकाल लेते हैं. cos A है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस है आपका A के हिसाब से अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है आपकी 2. अब निकालते हैं C की वैल्यूज. हम निकालेंगे sin C. sin होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट देयर इज अ डिफरेंस. वी हैव टू लुक एट द एंगल C और A के हिसाब से, C के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर है AB एंड व्हिच इज अंडर रूट 3. हाइपोटेन्यूज विल बी सेम in both the cases. We have cos C. cos होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल और C के हिसाब से आपका बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है आपकी 2. ये पार्ट को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से हम एक्चुअल क्वेश्चन में इन वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं. तो चलिए अब असली क्वेश्चन को निकालते हैं. sin A है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos C है आपका 1/2 प्लस cos A है आपका √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin C है आपका √3/2. On solving the values we have 1/4 √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर which is 1/4 plus 3/4, that is 4/4 which is 1. So फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आंसर निकल चुका है, उसका आंसर है 1. अब निकालते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. यूजिंग द सेम वैल्यूज we can find out the answer of second part. The second part is cos A
cos A है आपका 3/2 एंड cos C है आपका 1/2 माइनस sin A है आपका 1/2 and sin C है आपका √3/2. On solving this question we have √3/4 minus √3/4 which is 0. तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, उसका आंसर है 0. हमने क्या किया क्वेश्चन में हमने जो सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइडों को सॉल्व करना है, फिर रेशियोज को निकालना है, फिर रेशियोज को क्वेश्चन में अरेंज किस तरह से किया है उसका इस्तेमाल करके हमने हर एक पार्ट का निकालना है आंसर. इट इज दैट सिंपल. ओके, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है. यहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल दैट क्यू विद पी आर प्लस क्यू आर is equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. We have to find sin P, cos P and tan P. ये तो रहा क्वेश्चन का एंड पार्ट जहां पे हमें इसको यूज करके सॉल्व करना है. सबसे पहले हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ है. क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाओ विद राइट एंगल एट Q. दिस मींस दिस विल बी P and this will be R. Right angle at Q. We have PQ is equal to 5 centimeter and PR plus QR. ये आपको दिया हुआ है. इन दोनों का सम, कंपोजिट सम दोनों का मिलाकर 25 सेंटीमीटर. यानी कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये हो जाएगी आपकी 25 माइनस x. लेट स्टार्ट करते हैं. लेट पी क्यू आर बी राइट एंगल विथ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस x एंड क्यू आर is x. Now right triangle है, हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं. So by using PGD we have PR square is equal to PQ square plus QR square. PR है हमारे पास 25 minus x whole square. PQ है आपके पास 5 उसका होल स्क्वायर एंड क्यू आ रहा है आपका x दैट इज होल स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग दिस वी हैव 25 का स्क्वायर दैट इज 625 x का स्क्वायर x minus 50 into x and this is 25. This is x square. We can now get the value of this thing as 625 minus 50x is equal to 25. We can simply interchange the values. We have 50x is equal to 625 minus 25 and x is equal to 625 divided by 600 divided by 5. So x will come out to be 12. हमारे यहाँ पे x क्यू आर यानी कि वो निकल चुका है. दिस इज 25. अगर क्यू आर आपका 25 है तो 25 में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो आपका पी आर निकल जाएगा. तो पी आर आपका आएगा 13. 25 minus 12 which is 13.
सो हमारे पास तीनों आपकी आंसर जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारा एक्चुअल आंसर जो है क्या पेंडिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टी क्यू है आपका 5 एंड क्यू आर है आपका 12 और पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर। ऑन सॉल्विंग टू द मेन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन का डिफिकल्ट पार्ट हमने करनी है सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चन को। मेन क्वेश्चन कहता है आपको फाइंड आउट करना साइन टी को। हेडिंग इज साइन टी, वी हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट साइन ऑफ विच एंगल? साइन ऑफ टी। और टी के लिए आपका परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज है आपका पी आर। सो साइन पी आपका आएगा, परपेंडिकुलर है आपका 5 और पी आर है आपका 13। तो साइन पी निकल गया आपका 5/13। Similarly, we can find out cos p. Cos p is equal to base upon hypotenuse और base है आपका PQ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, मैंने वैल्यूज को गलत कर दिया। QR है आपका 12, तो आपका QR क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज आपका 13। तो साइन P की वैल्यू आपके आने वाली है 12/13। गेटिंग? P के लिए परपेंडिकुलर आपका है QR, दैट इज व्हाई sin P की वैल्यू आएगी आपकी 12/13। नाउ गेटिंग द बेस, वी हैव cos P निकालना है। P के लिए बेस है आपका PQ और हाइपोटेन्यूज है आपके पास PR। सो PQ आपका है 5 और PR है आपका 13। तो cos P भी हमारा निकल गया, cos P निकला हमारा 5/13। एंड द लास्ट वन इज tan P। tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है आपका QR और बेस है आपका PQ। सो इसका आंसर आ जाएगा Q है आपके पास 12 और बेस है आपके पास 5। तो इसी तरह sin P निकल गया 12/13, cos P निकल गया 5/13 and tan P निकल गया 12/5। So we have, this is the whole exercise and आपकी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो कल फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।